नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज एम्स स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, वो आपका जो है स्टाफ नर्स का कोई भी एग्ज़ाम हो, एम्स का हो, एमएनएस का हो या फिर हिमाचल का एग्ज़ाम हो, आपका स्टाफ नर्स का कमीशन का हो या फिर किसी भी स्टेट का, दिल्ली सर्विस कमीशन का हो, है ना, किसी भी स्टेट की कोई भी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, तो ये वीडियो आपको जो है हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो देखिए, आपने तैयारी तो काफ़ी की हुई है और 14 तारीख को आपका जो है एग्ज़ाम है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट कीजिए और लास्ट में टोटल लगाइए कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। तो पहला क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट इज एलिवेटेड इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज। तो बिल्कुल जी, अगर आपने कमेंट कर दिया तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एन ऑटोनॉमी। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन देखिए और देन कमेंट कीजिए। तो अगर आपने कमेंट कर दिया तो बिल्कुल जी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ टू स्टेजन द एयर कनाल फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑप्टिकल मेडिकेशन टू अ 2 year ओल्ड चाइल्ड। तो बिल्कुल जी कमेंट कीजिए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, पुल द एयर डाउन एंड बैक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज द पोजीशन इज बेस्ट टू प्लेस द पेशेंट हु इज इन शॉक। तो बिल्कुल जी कमेंट कीजिए और आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, हेड लो पोजीशन। ठीक है जी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ द टाइपैनिक मेम्ब्रेन। तो बिल्कुल जी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, पियरली ग्रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये साइलॉक्स चैप्टर होता है रीजनिंग का। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। साइलॉक्स की 2 कैटेगरीज होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है पॉसिबिलिटी, बट आपको सिंपल ही कैटेगरी आती है। तो एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपने वो वीडियो देख ली 15-20 मिनट की होगी तो गारंटेड ज़िंदगी में कभी आपको इस चैप्टर में डाउट नहीं आएगा और हमेशा आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। चाहे आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सी सेट में भी ये क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हम पहला अक्षर लेंगे, ऑल सी आर पी, ऐसी जो है इसकी डायग्राम बनती है। ठीक है, फिर कह रहा है नो पी इज ओ। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम बन गई। तो दोबारा देखिए, ऑल सी इज पी। ठीक है, तो याद रखिए जब किसी का ऑल का रिलेशन है तो सम का इनबिल्ड होता है। ठीक, और नो पी इज ओ, तो जब इस पूरे गोले का इसके साथ नो का रिलेशन है तो जो इसके अंदर बैठा होगा उसका भी नो का है, और नो में सम नॉट इनबिल्ड होता है, ये याद रखिए। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है, नो ऑनियन इज कैरेट, यानी कि नो ओ इज सी। तो नो ओ इज सी, देखिए इस सर्कल का इसके साथ नो का है तो इस सर्कल का भी इसके साथ नो का होगा, याद रखिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कोई पेशेंट है आपका, ठीक है, कोई पेशेंट है आपका, वो सर से लेके पैर तक मरा है, यानी कि नो का रिलेशन हम बोलते हैं मरा है, तो वो पैर से लेके सर तक भी क्या होगा, मरा ही होगा। जो बंदा पूरा मरा है तो वो थोड़ा भी क्या होगा, मरा होगा, यानी कि नो में सम नॉट इनबिल्ड होता है, इन शॉर्ट। तो वही पूछ रहा है नो ओ इज सी, तो बिल्कुल जी नो ओ इज सी सही रिलेशन है, तो ये ट्रू हो जाएगा। कह रहा है नो सी इज ओ, तो वही पूछ रहा है कि नो सी इज ओ। ठीक है, तो इस पूरे गोले का इसके साथ नो का है तो अंदर वाले का भी नो का ही होता है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इसमें ओनली हम देखते हैं ये बिल्कुल जी सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, बोथ फॉलो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वीडियो देखिएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो डायरेक्शन का टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसकी भी वीडियो हमने, अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगी तो रीजनिंग में आपको मिल जाएंगी। फिर भी आपको जो है अगर स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, बना देंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। चलो अभी ये क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन का बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो याद रखिए, सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, सबसे नीचे होता है साउथ, राइट हैंड में होता है ईस्ट, लेफ्ट में होता है वेस्ट, ठीक है। तो कह रहा है टू मैन राजेश एंड नवीन स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। हम ये ले लेते हैं, है ना, सेम पॉइंट थोड़ा नीचे करके ले रहे हैं। वैसे मिडिल पॉइंट होता है आपका ऐसे यहाँ करके ना, पर ऊपर जगह कम है तो इसलिए हम नीचे से ले रहे हैं ना। तो थोड़ा सा हम चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि ये साउथ ले लिया, ये वेस्ट ले लिया, ये ईस्ट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो कह रहा है राजेश 10 किलोमीटर नॉर्थ में गया। तो ये हमने राजेश चला दिया 10 किलोमीटर नॉर्थ में, तो नॉर्थ ऊपर होता है ना। देन ईस्ट में 5 किलोमीटर, आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है 5 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। फिर लेफ्ट में, अब आप यहाँ पहुँच गए, आपका लेफ्ट देखिए कौन सा है, आपका नीचे वाला राइट है और ये आपका लेफ्ट है, ठीक है ना। तो अब लेफ्ट में कितना जाना है इसने, 6 किलोमीटर। तो हम रख लेते हैं ये 6 आ गया, ठीक। तो ये कौन चला, राजेश, आर रख दिया, राजेश चला। अब देखिए उसी पॉइंट से नवीन चला 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। अब ये ध्यान रखिए ये 5 है, तो यहाँ तक नवीन 5 चल गया। अब 3 और चला गया, तो हम यहाँ तक लेते हैं 3। तो 8 नवीन अब यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये एरो पे। तो ये यहाँ पे पहुँच गया नवीन, ठीक है। अब जी 8 चला गया ईस्ट की तरफ नवीन, देन नॉर्थ में गया 15 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए ये 10 है, तो ये भी 10 होगी यहाँ तक, ठीक है। आगे जाना है 5 किलोमीटर, तो ये 6 है, इससे थोड़ा सा डाउन जाना है, तो ये 5 किलोमीटर। याद रखिए यहाँ तक रखते हैं हम आमने सामने इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 15 चला गया, कौन, नवीन कुमार जी 15 चले गए नॉर्थ की ओर, ठीक है। अब कह रहा है टर्न टू लेफ्ट 3 किलोमीटर। तो ये अपना, अब आप यहाँ खड़े हो, आपका लेफ्ट देखिए कौन सा है, जो आपका राइट होता है वो राइट होता है, जो आपका लेफ्ट होता है ना। तो 3 किलोमीटर, अब ये 3 है, तो ये भी 3 यहाँ बिल्कुल यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ये सेम 5 पॉइंट ये है ना, 5 किलोमीटर है ना। फिर ये 3 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहुँच गया यहाँ पे, तो ये 3। तो अब ये देखिए, आप देखिए ये राजेश है ना, ये राजेश खड़ा है ऊपर, तो ये नवीन आ गया ये नीचे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि वेयर इज ही स्टैंडिंग फ्रॉम पॉइंट। अब देखिए नवीन से अगर हम बात करें, राजेश की दूरी कितनी है, देखिए ये 5 है और ये 6 है, 1 किलोमीटर यहाँ तक हो गया ना। ये 15 है, 15 यहाँ तक कट हो गई, ऊपर 1 बचा, ठीक है, 5 और 1 6, तो ये 1 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है ना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो कि बताइए जो नवीन है वो राजेश से किस दिशा में है। तो बिल्कुल जी नवीन साउथ में है, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि नवीन साउथ में है। ये देखिए ना आप, ये राजेश खड़ा है, ये नवीन खड़ा है, तो नवीन साउथ में हुआ, राजेश नॉर्थ में है, तो राजेश के साउथ में है नवीन, तो 1 किलोमीटर साउथ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि नवीन से राजेश कहाँ है, तो बिल्कुल जी नवीन से राजेश जो है नॉर्थ में है, 1 किलोमीटर इनका आपस में डिस्टेंस है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, एक बार डायरेक्शन का अच्छे से देख लीजिएगा, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट आ गया कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर। तो सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट कोड याद करने पड़ेंगे, उसके बाद मैंने इसकी भी वीडियो बनाई हुई है कोडिंग डिकोडिंग की, वो देखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी डाउट आएगा नहीं, और प्रैक्टिस भी चाहिए इसमें थोड़ी सी, है ना। अब फायर का कोड है 20। पहले अल्फ़ाबेट आपको याद होने चाहिए। एफ़ का होता है 6, आई का होता है 9, आर का होता है 18, ई का होता है 5। तो ये किसी भी हालत में 20 नहीं बनता, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा, ख़त्म। कोड का इसका कोई लोचा ही नहीं है। इसके ये अल्फ़ाबेट कितने हैं, 4 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसके अल्फ़ाबेट कितने हैं,
6 को 5 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। इसका अल्फ़ाबेट कितने हैं? 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट की 5 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्वेश्चन क्या? हिस्ट्री। तो हाउ मेनी अल्फ़ाबेट ऑफ हिस्ट्री? तो 7। तो 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। तो बिल्कुल जी फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें बेफजूल लॉजिक होता है, ठीक है, जिसका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा था। तो बिल्कुल जी बिना टाइम गवाए अब हम नर्सिंग के सेक्शन पे चलते हैं। तो बिल्कुल आपने जल्दी से कमेंट करना है, मैं आपको क्वेश्चन बताता जाऊंगा, देखते हैं आपके कितने मार्क्स बनते हैं और जितने भी आपके नर्सिंग के एग्ज़ाम हैं आपको थोड़ा लेवल का पता चल जाएगा। तो आज हम नर्सिंग के लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन जेनेटिक्स जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज। तो बिल्कुल जी पहले 2 मिनट सोचिए फिर कमेंट कीजिए, तभी फ़ायदा है वीडियो देखने का। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल इज डिफाइंड एज। तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, म्यूटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो ये तो आपको आता होगा, तो बिल्कुल जी कैरेट इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द यंगेस्ट ऑफ द फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल साइंस। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, बायोलॉजी। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें और अच्छे लगे तो लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु क्वाइंड द टर्म विटामिन। तो विटामिन की टर्म को किसने जो है खोजा था। तो 6 क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन बिलोंग्स टू डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो बिल्कुल जी 7th का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको आता है तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए, तभी पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। क्या आप तैयारी करके पेपर देने जा रही हैं कि टाइम पास करने जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्टडी ऑफ ब्लड। तो 8th का बिल्कुल जी करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। ये आपको आना चाहिए। देखिए सभी के पिता का नाम तो सभी को जो है आना चाहिए। तो फादर ऑफ मेडिसिन इज, तो 9th का आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्योंकि मेन क्वेश्चन है, फादर जो होते हैं मेडिसिन हो गया, या फिर फादर ऑफ नर्सिंग, कमेंट करके बताइए कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज मेजर्ड बाय। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो 10th का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। साथ में कमेंट कीजिए, जो हमारे अंदर ब्लड होता है तो जो उसकी रेडनेस होती है वो किसके कारण होती है, कमेंट जरूर करें। तो सोई ना, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और वीडियो पे बने रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी इसका विलियम हार्वे राइट आंसर आ जाएगा। तो कमेंट कीजिए ब्लड ग्रुप जो है किसने खोज की थी ब्लड ग्रुप की, ठीक है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो 12th का बिल्कुल जी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। साथ में एड्स की फुल फॉर्म कमेंट कीजिए, ठीक है, और ये भी बताइए कि एड्स डे जो है कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 13th, ब्लड ग्रुप आर डिस्कवर्ड बाय। तो बिल्कुल जी लैंड स्टेनर जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय। तो 14th का अगर हम बात करें, इन सभी से इफेक्ट होती है आपकी हेल्थ, तो ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज।
देखिए दो प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, एक होते हैं यूनिवर्सल डोनर, एक होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। जो है कि सभी का ब्लड जो है पी सकता है, उसको रिसिपिएंट बोलते हैं ना। तो जो सी ऑप्शन है ए बी, ग्रुप ए बी है ना, ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सभी का खून पी जाता है। और ऐसा कौन सा जो बेचारा सभी को खून दान देता रहता है, तो वो होता है ओ नेगेटिव, जिसको यूनिवर्सल डोनर हम कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, कमेंट करके तो आपने बताना ही है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो ये जरूर आप बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अमंग नोन इन्फेक्शन डिसीज डैश इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ। तो बिल्कुल जी, कैंसर आप सभी को पता है, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो बताइए कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। बाकी मिनिमम और मैक्सिमम डायबिटीज़ कितनी होती है, जो फिट बंदा है, ठीक है, उसका लो और अपर का बताइए जी क्या होता है डायबिटीज़ का। और हाइपरटेंशन मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है, ये भी जो है आप कमेंट करके बताएं। तो डायबिटीज़ नॉर्मल बंदे की कितनी होनी चाहिए, ठीक है, खाली पेट और खाना खाने के बाद, ये कमेंट कीजिए। और हाइपरटेंशन यानी कि बीपी नॉर्मल बंदे का अपर और लो का कितना होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ में जो बीपी चेक करने वाली मशीन होती है उसकी खोज किसने की थी, ये भी कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ मेंटेन गुड हेल्थ आर। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। एक्सरसाइज आप करते होने, बाकी भी आपको पता ही है ना, डाइटिंग तो सारे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18th, एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी देखिए अगर हम बात करें, कमेंट कीजिए कि एक यंग गर्ल में कितना ब्लड होना चाहिए और एक यंग बॉय में कितना खून होना चाहिए, ठीक है। और सिवियर एनीमिक जो लेडीज़ होती हैं वो कितना, अगर आपका ब्लड कम है, जिसको सिवियर एनीमिया कहा जाता है, वो भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड फीवर। तो 19th का बिल्कुल जी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कमेंट करके बताइए जी, जो टाइफाइड का टेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वैसे ओरिजिनल होता है ओ नेगेटिव, ठीक है। आर एच की फुल फॉर्म बताइए, आर एच क्या होता है ना, तो फुल फॉर्म कमेंट कीजिए। और द कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ टाइफाइड फीवर इज, तो ये तो अभी आपको बता दिया, जो कमेंट आपने करना था, तो विडाल टेस्ट होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बताइए मोंटोक्स टेस्ट किस लिए होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है, कमेंट जरूर करें अगर आपको आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो बिल्कुल जी स्प्लीन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अच्छा कमेंट कीजिए, एक होता है वाइल्ड जूस। तो पहली बात, वाइल्ड जूस कहाँ स्टोर होता है, कमेंट कीजिए। और सेकंड कमेंट कीजिए, वाइल्ड जूस स्क्रीट कौन करता है, ठीक है, तो ये जरूर कमेंट करके बताइए। और साथ में ये कमेंट करके बताइए, एक टेस्ट होता है लीवर का, उसका नाम क्या है। साथ में किडनी का जो टेस्ट होता है उसका भी नाम कमेंट कर दीजिए। और हार्ट के भी एक तो इको टेस्ट होता है और एक होता है ईसीजी, ठीक है, ईसीजी। तो जो दिमाग का टेस्ट होता है वो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लासिकल टाइफाइड केस इन मेडिसिन इज रिलेटेड विद। तो बिल्कुल जी 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल जो है 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कमेंट करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सो न जाएं, और कमेंट करेंगे तो आपका नॉलेज थोड़ा चेक हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। नहीं पता गूगल से चेक करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पैथोजेंस दैट कॉज डिजीज इन मैन आर।
तो 24 का बिल्कुल जी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी कैन गिव ब्लड टू। तो ये हमने पहले क्लियर कर दिया। देखिए ये ले सकता है सभी का और दे सकता है सिर्फ अपने वाला, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जो ये होता है ये सभी को दे सकता है बट ले अपने वाला सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिजीज निमोनिया इज ह्यूमन इन्फेक्ट विच पार्ट ऑफ लंग्स। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्वली है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर आर। तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑल आर कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ब्लड लार्जेस्ट कार्पल्स आर। तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, आरबीसी। तो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल। अब ये बताइए आरबीसी की वैलिडिटी कितने दिन होती है, तो 120 डेज की होती है, ठीक है। और एक होते हैं डब्ल्यूबीसी जिनको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी जो है मतलब सोल्जर का काम करते हैं हमारी बॉडी में। तो इसकी वैलिडिटी जो है डब्ल्यूबीसी की, कमेंट करके बताइए कितने दिनों की होती है। और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये भी किसकी टाइप्स होती हैं ये भी कमेंट करके बताइए। और डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की थी ये भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन बैक्टीरियल डिजीज इन मैन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो बिल्कुल जी मीजल्स, ये ऑप्शन जो है आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30th, इन ल्यूकीमिया। तो ये आपको पता है इसकी टाइप है ब्लड कैंसर की। तो उसमें क्या होता है, तो बिल्कुल जी आपके वाइट ब्लड सेल जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन कोल्ड इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पासिस बट नॉट। तो 31 का बिल्कुल जी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका, लंग्स। देखिए हमारे अंदर दो प्रकार के दो लंग्स होते हैं, आपको पता है ना। तो ये बताइए एक लंग छोटा होता है, एक होता है बड़ा, तो कौन सा लंग जो है वो बड़ा होता है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन पर मिनट इज। तो 750 ml इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ द कॉमन कोल्ड इज। तो 33 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द एवरेज लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया 120 होती है ना। तो डब्ल्यूबीसी की कमेंट करनी थी आपने, नहीं की तो कर दीजिए। तो प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डेथ मॉस्किटो। तो बिल्कुल जी ये तो आपको पता होगा, तो साथ में कमेंट कर दीजिए वो कौन सा मच्छर है जिसके काटने से डेंगू होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ह्यूमन हार्मोन्स मेलटोनिन इज क्रिएटेड बाय द ग्लैंड। तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स डैश डैश होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो बिल्कुल जी 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2। विच स्पीशीज ऑफ मलेरिया इज मोस्ट सीरियस वन। तो बिल्कुल जी ये सारी है तो उसी का पार्ट है, बट इन्होंने मोस्ट पूछा है, तो मोस्ट तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, टेबल सॉल्ट इज ऑफ्टन एडवाइज फॉर सर्टेन एरिया टू प्रिवेंट। बिल्कुल जी बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन इसका जो है पी, मलेरिया इज द राइट आंसर। चलो मलेरिया बहुत हो गया, तो बताइए मलेरिया की जो है डिस्कवरी किसने की थी, कमेंट कीजिए। और
मलेरिया एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है कि कौन सी टाइप की बीमारी है ना? तो ये भी आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, प्रोथ्रोम्बिन विच हेल्प टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज रिलीज्ड बाय। तो ये याद रखिए, ब्लड जो क्लॉट करता है वो कौन करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया, और साथ में ये किसकी हेल्प से करता है क्लॉट? तो बिल्कुल जी लीवर, बी ऑप्शन आपका जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका पैरासाइट कॉज, इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड इज द एब्सेंस ऑफ। तो बिल्कुल जी 43 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, आरबीसी। तो प्लेटलेट्स की खोज किसने की, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्करेज इज अदरवाइज नोन एज। तो 44 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, राउंड वॉर्म। नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पल्स इज नोन एज। तो 45 का बिल्कुल जी ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एमियोबिसिस आर। तो 46 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ब्लड डज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन। तो बिल्कुल जी कोकरेचों में नहीं करता है ना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्करीज आर इंटेस्टिनल पैरासाइट कॉजेज। तो बिल्कुल जी 48 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन स्प्लीन इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये कमेंट कीजिए, आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरोफ्लेसिस इज द अदर नेम ऑफ। तो बिल्कुल जी 50 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच हार्मोन इज मेनली सक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटिनम। तो बिल्कुल जी 51 की अगर हम बात करें, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच ग्लैंड ऑफ बॉडीज क्विट लार्ज एट बर्थ एंड रिड्यूस इट साइज विद एज। तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन थाइमस जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से बॉडी के पार्ट में होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज इज अंडर कंट्रोल ऑफ। तो 53 का जो है बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, और फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए एडीएच की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच लिप ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो 54 का बिल्कुल जी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, बोन मैरो। विच इज़ द फीमेल सेक्स हार्मोन। तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो बिल्कुल जी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो कमेंट करने को बोल रहा था कि एड्स डे जो है कब मनाया जाता है। साथ में ये बताइए, पोलियो जो डिजीज़ है ना, जो पोलियो होता है, तो वो एक वायरस से होता है, विषाणु से होता है, किससे होता है? ये कमेंट कीजिए। और टीबी का भी कमेंट करके बताइए कि टीबी कैसे होता है, मतलब फैलने से होता है ना, वायरस से होता है कि किससे होता है, ये भी कमेंट कीजिए। साथ में एक आप क्वेश्चन कमेंट कीजिए, जब न्यूबॉर्न बेबी को मदर विद इन 1 आवर जो है दूध पिलाती है, तो उस जो मिल्क को है क्या बोलते हैं? ये कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉजिंग डिसीज इज कॉज्ड बाय हाइपर एक्टिविटी ऑफ। तो बिल्कुल जी 57 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, द इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ कॉल्ड। तो 58 का बिल्कुल जी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, ब्लड
तो नेक्स्ट है द चाइल्ड वॉज अनविलिंग टू पार्ट डैश इज टॉय, तो ये इंग्लिश आ गई, उसका फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, तो विद हिज टॉयज। देखिए प्रेपोजिशन होती हैं ये विद, ऑन, फॉर, एट, है ना, एक आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, तो इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो है आर्टिकल आ गया, इट इज़ डैश बुक दैट वॉन द प्राइज, तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, इट इज़ अ बुक। देखिए एन कहाँ यूज़ होता है, ए हो गया, द हो गया ना, एन कहाँ यूज़ होता है, तो आपको पता है वॉवल्स हमारे कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, तो जिनकी प्रोनाउंसिएशन इन वोवल से स्टार्ट होती है उनके पहले एन आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लेन वॉज क्रैश्ड एंड पैसेंजर्स, तो ये क्या आ जाएगा फिर इन द ब्लैंक्स में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलेक्ट द डैश फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्स, तो बिल्कुल जी क्या कलेक्ट करते हैं हम, तो डेटा कलेक्ट करते हैं। ए मेक डैश शेल्टर वाज मेड फॉर द रिफ्यूज, तो बिल्कुल जी शिफ्ट आ जाएगा ना। व्हेन डिड द एक्सीडेंट, देखिए ये फिक्स होते हैं ना, तो कम अप आ जाएगा, जैसे लुक के साथ एट लग जाता है ना, तो वैसे ही चीज़ें फिक्स होती है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। द वर्ड एडजर्न मीन्स, तो इसका मीनिंग आपको जो है बताना पड़ेगा, पोस्टपोन होता है इसका मीनिंग। तो आई डैश इंग्लिश सिंस 1995, तो 68 का जो है ये आ जाएगा हैव बीन स्टडिंग, ठीक है। तो ये टेंस भी थोड़े बहुत आपको आने चाहिए, तो कमेंट करके बताइए हैव के साथ बीन और आईएनजी जहाँ लगता है वो कौन सा टेंस होता है। जोसेफ इज टॉलर देन आई, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑड वन, इनमें से आपको चारों में से एक अलग होगा, वो आपको बाहर निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यूरेनस, नेपच्यून, मून, अर्थ, आपको पता है ये ग्रह होते हैं, यूरेनस, ये नेपच्यून, अर्थ, है ना। मून एक स्टार होता है, ठीक है, तो इसलिए मून अलग हो गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी जब आप मून पे पहुंच जाते हो तो आपका वेट कितना रह जाता है, 1/6। बाकी जो यूरेनस, जिनके पीछे अस लगा होता है, एक होता है यूरेनस, दूसरा बताइए कमेंट करके कौन होता है, ये उल्टे घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह एक दिशा में घूमते हैं, ये उल्टे ग्रह घूमते हैं, याद रखना, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है कमेंट कीजिए। बाकी पेंसिल्स, बुक्स, पेन, ये एक ही जैसे हो गए, ये अलग हो गया, मैंगो, मैंगो फ्रूट हो गया, बाकी जो आपके बुक्स, पेन्स, पढ़ने पढ़ने की चीज़ें होगी। तो पौंडीचेरी, चंडीगढ़, गोवा, लक्षद्वीप, तो इसमें गोवा आंसर आ जाएगा। हार्ट, नोज, लीवर, एब्डोमेन, इसमें जो है नोज आ जाएगा, एब्डोमेन, लीवर, हार्ट सेम होते हैं ना। तो नेक्स्ट देखिए, वीट, शुगर केन, राइस, बाजरा, तो शुगर केन इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लैक्टोमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर, डायमीटर, तो आपको पता है डायमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5, 7, 11, 13, 9, इसमें अलग निकालना है। आपको पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप से ही जाते हैं या फिर 1 से चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने टेबल से जाते हैं और एक 1 के टेबल से जाते हैं और किसी से नहीं जाते। 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये एक इसका आंसर हो गया। और 9 जो है 3 का स्क्वायर भी है, ठीक है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है, तो इस केस में भी 9 आपका जो है आंसर हो गया, क्योंकि ये अलग हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होट। अब देखिए पहले हमने ओड 1 आउट किया, ठीक है। तो 2 चैप्टर होते हैं, एक होती है एनालॉजी, एक होती है क्लासिफिकेशन। तो पहले वाला चैप्टर था क्लासिफिकेशन रीजनिंग का, अब शुरू हो रही है एनालॉजी। एनालॉजी क्या होती है, जैसे जो होट का रिलेशन कोल्ड से है, सेम एज इट इज़
जो ये लिखा हुआ है इसका अगले वाले जो लिखा आएगा उसके साथ सेम रिलेशन होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 4, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, ऐसे, तो 4 के आगे 5 आता है, फिर 4 बिंदियाँ आ गई। यहाँ पे अगर मान लो 10 आया तो ये अगली टर्म है, तो यहाँ पे 2 बिंदियाँ करके 11 आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है। तो आप देखिए होट का अगर हम बात करें कोल्ड आ गया, तो 78 का डी ऑप्शन काइंडनेस बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 79 देखिए हैंड का ग्लव्स, तो हेड का क्या आ जाएगा, तो 79 का अगर हम बात करें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा हैट, ठीक है, क्योंकि हाथों में ग्लव्स डालते हैं तो सिर के ऊपर हैट ही डालते हैं। सी शिप और कैमल का क्या आ जाएगा, देखिए सी में क्या चलते हैं, शिप चलते हैं, और कैमल कहाँ चलते हैं, मरुस्थल पे चलते हैं, ठीक है, डिजर्ट पे है ना। तो द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। एंटीबायोटिक पेंसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो बिल्कुल जी 82 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा फंगस। बाकी कमेंट कीजिए पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिलीजन बिलोंग्स टू द लोटस टेम्पल इन न्यू दिल्ली। तो अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा, बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज, तो बिल्कुल जी शिमला, हिमाचल में हमारा जो है हिमाचल की कैपिटल है शिमला, तो वो पहले समर कैपिटल होती थी ब्रिटिश की, ठीक है। अब देखिए ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर है ना, तो यही क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बस इन्हीं की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग्स वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय टेकिंग हेमलॉक, तो बिल्कुल जी 85 की अगर हम बात करें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। द लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज, अब देखिए वाइसराय लास्ट था लॉर्ड माउंट बेटन, तो लॉर्ड माउंट बेटन हमारा लास्ट वाइसराय था और ब्रिटिश वाइसराय था, ठीक है। अब फर्स्ट इंडियन वाइसराय कौन था, तो वो तो सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो लास्ट वाइसराय कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन, और उसके बाद ये लास्ट था अंग्रेज। उसके बाद फर्स्ट भारतीय वाइसराय कौन बना, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो पोस्ट है वाइसराय की वो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, ध्यान रखिएगा ना। तो आपको कमेंट करने को बोला था कि एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और कमेंट कीजिए इस बार जो एड्स डे मनाया गया, आप में से कुछ CHOs भी लगी होंगी, तो एड्स डे आपने जरूर मनाया होगा, तो बताइए थीम क्या थी इस बार एड्स डे के ना। तो 88 का द नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया आर्ट्स, तो बिल्कुल जी ऑल ऑफ दीज, ये सारे जो है नोबेल प्राइज विनर है, टैगोर, CV रमन, अमृता सेन, है ना। आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल जी आर्मी डे जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो 89 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट, तो बिल्कुल जी स्पुतनिक जो है, स्पुतनिक वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच स्टेट ऑफ इंडिया नोन एज BFHI स्टेट, तो केरला, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। एशियन गेम्स इज हेल्ड वंस 4 years, ठीक है, यानी 4 सालों में एक बार जो होती है एशियन गेम्स। द शुगर विच फाउंड इन यूरिन ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट्स, तो बिल्कुल जी ग्लूकोज इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये बताइए सबसे ज़्यादा शुगर किस में फाउंड होती है, किस में होती है ना, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, आप कमेंट कीजिए। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन इज, सबसे पहले जो है कॉपर की धातु का यूज़ किया गया था। तो नेक्स्ट है हु वाज द फादर ऑफ क्लोनिंग, तो बिल्कुल जी 95 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज रिटन बाय, तो बिल्कुल जी ऑप्शन बी गांधी जी की बड़ी फेमस बुक है ये, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो कमेंट कीजिए कौन सी सिटी में ये हुआ था। तो शहीदी दिवस
कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी जनवरी 30 को। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो बिल्कुल जी 1885 में एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उस समय कौन से लॉर्ड थे? तो लॉर्ड डफरिन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, तो देखिए करंट प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी। अभी जो है ये पुराना क्वेश्चन पेपर है, तो उस टाइम मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। तो ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एमएनएस का। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। और वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।